नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे क्योंकि कुछ ट्रैफिक की वजह से तुरंत बच्चे आंसर की नहीं ओपन कर पा रहे थे। तो उम्मीद है कि सभी ने आंसर की अपनी देख ली होगी और आपको अपने जो मार्क्स हैं वो पता चल गए होंगे। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो उस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और उसका जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा, उसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा चूंकि आंसर की के बाद एक डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है, अब सभी के जो मार्क्स हैं, एक्चुअल कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमें पता चल गए हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आने के बाद हम एक डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, ओवरऑल जो आपका एग्जाम हुआ उसका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का कितना फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, हार्ड शिफ्ट वालों को कितने मार्क्स का फायदा हो सकता है, इजी शिफ्ट वालों के कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसके अलावा टियर 1 की आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रहने वाली है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा मैंने चैनल पे भी पोल कराया तो उसका क्या रिस्पांस रहा, स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट ने पोल में पार्टिसिपेट किया, तो इन सब बातों पे यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको मैं ये बता देने वाला हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए, अपना टाइम खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोल दिखा देता हूँ जो मैंने अपने चैनल पे कराया है। मैंने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि एसएससी सीजीएल 2022 आंसर की आने के बाद आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो फिगर में सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो 50-60 और 60 से 70 के बीच में हुई है। 50 से 60 के बीच में 39% लोगों ने वोट किया है और 60 से 70 के बीच में 29% लोगों ने वोट किया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एवरेज जो आपका मार्क्स है वो इसी के बीच में आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो पोल में पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट ने, वो 2300 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ये तो आपने पोल देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि आपका ओवरऑल जो एनालिसिस है एग्जाम का आंसर की के बाद वो क्या हो सकता है। तो ये जो चार्ट है वो मैंने क्यूमैस के तरफ से उठाया है, क्यूमैस की साइड से उठाया है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं क्यूमैस को देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे शिफ्ट वाइज कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर रहा और किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा, ठीक है। तो अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर में सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट रही वो आपकी चौथी वाली शिफ्ट रही। अगर हम 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेकेंड जो शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा आपकी टफ रही। 3 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर में लगभग इजी आपका पेपर आया है। अगर हम इसमें अगर टफ शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी पहली शिफ्ट हो सकती है। 5 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर में काफ़ी इजी आया है आपका एग्ज़ाम। और जो अगर सबसे टफ शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी है, ठीक है। 6 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर भी लेवल ठीक ठाक। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एवरेज जो स्कोर है वो काफ़ी कम है पहले दिसंबर में, ठीक है। दूसरे दिसंबर में इससे थोड़ा सा एवरेज स्कोर बढ़ा। फिर तीसरे दिसंबर में पेपर में लेवल थोड़ा सा और डाउन हुआ और एवरेज जो स्कोर है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। 5 दिसंबर में ये और ज़्यादा बढ़ा। 6 दिसंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एवरेज स्कोर और बढ़ गया इजी अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें। और 7 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 7 दिसंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही वो आपकी तीसरी शिफ्ट रही। अगर 7 सितंबर की बात करें तो तीसरी शिफ्ट रही। और 8 दिसंबर की अगर बात करें तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट आपकी ये 8 दिसंबर की 116.46 स्कोर बनना है, ठीक है। 9 दिसंबर की अगर बात करें तो सबसे जो टफ शिफ्ट है वो आपकी ये वाली, ये तीसरी शिफ्ट रही। 12 दिसंबर की अगर बात करें तो सबसे टफ जो शिफ्ट रही वो आपकी ये वाली तीसरी शिफ्ट रही। अगर 13 दिसंबर की बात करें तो सबसे जो टफ शिफ्ट रही 13 दिसंबर में वो सेकेंड नहीं 4th शिफ्ट रही। और ओवरऑल अगर एग्जाम को देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सबसे टफ शिफ्ट है वो आपकी ये वाली है। कौन सी? 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। और सबसे जो इजी शिफ्ट है वो 12 दिसंबर की 4th शिफ्ट है, जहाँ पे 133.40 मार्क्स बनने हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 17 नंबर का डिफरेंस है। यानी कि अगर आप इस मतलब जो टफ वाली शिफ्ट है, जैसे मान लेते हैं 8 दिसंबर को आपने एग्जाम दिया तो आपकी ये मान के चलिए कि 17 से 18 मार्क्स इंक्रीज होंगे। और अगर आप इजी शिफ्ट में हैं
अगर आप इजी शिफ्ट में आते हैं, जैसे मान लेते हैं 128 आपका एवरेज स्कोर है, तो उसके हिसाब से आपके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे। 126 वाले में अगर आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपका मार्क्स हाई होगा। हार्ड शिफ्ट वालों को अमूमन ज़्यादा फायदा होगा, उनके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, और इजी शिफ्ट में आपकी शिफ्ट वाइज आपका इंक्रीज होगा। तो आप लोग ओवरऑल ये देख पा रहे होंगे। उसके अलावा अगर ओवरऑल एग्जाम का एनालिसिस करें तो ओवरऑल अगर आप इसका एवरेज स्कोर निकालो तो वो 130 से कम ही आपका बनेगा, 130 से कम एवरेज स्कोर बनेगा। तो यहाँ से आप, अब चूंकि यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एनालिसिस जो है वो आपकी आंसर की आने के बाद, यानी कि एक्चुअल स्टूडेंट के इतने ही मार्क्स आए हैं। और क्यों मैथ्स ने अगर सर्वे कराया तो उनके पास ढेर सारे बच्चों का डाटा होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एवरेज स्कोर आपका 130 के आसपास है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 17 से 18 या 19 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, और मिनिमम आपके 2 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, 3 भी बढ़ सकते हैं, 5, 6, 7, इस तरीके से वो आपका शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम अब बात करें सेफ स्कोर की, कि सेफ स्कोर आपका कितना क्या रहेगा और टियर 1 की कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। देखिए आप ये मान के चलिए कि 40,000 वैकेंसी हैं वो हैं, ये पक्की खबर है आपकी। 37,000 तो कुछ वैकेंसी रिपोर्ट कर ली गई हैं, लेकिन ये पक्की खबर है कि 4 लाख वैकेंसी हैं। तो 4 लाख अगर 40,000 वैकेंसी हैं, सॉरी 40,000 वैकेंसी हैं, तो 10 गुना तो बच्चों को क्वालिफाई करेंगे, जबकि 10 से 12 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि अमूमन 15 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं, चूंकि आपका इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर 10 से 12 गुना बच्चे भी ले लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 4 लाख प्लस बच्चे जो हैं वो प्री क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो 4 लाख बच्चे अगर क्वालिफाई होंगे, और अगर 2021 का आप देखो तो उसमें 1 लाख प्लस बच्चों को क्वालिफाई किया है, तब आपकी कट ऑफ 130 है। तो आप खुद सोचो कि 3 लाख बच्चे और अंदर यहाँ पे डालने हैं, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में आपका डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल लेवल की बात करें तो 2021 के कंपेयर में लेवल थोड़ा सा इजी रहा, लेकिन चूंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो इस वजह से आपको कट ऑफ का फ़ायदा मिलेगा। कट ऑफ 20 से 25 नंबर आपकी डिक्रीज होगी ही होगी। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 100 या उससे ऊपर, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, 100 या उससे ऊपर बनना है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप टियर 2 की तैयारी करिए, क्योंकि अगर 100 आपका मार्क्स बनना है तो 110, 115, 117 तक पहुंच जाएगा ये स्कोर, ठीक है। तो अगर 100 या उससे ऊपर आपके मार्क्स बनने हैं तो आप सेफ हैं, आप तैयारी करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ये मान के चलिए कि 95 या उससे ऊपर आपके मार्क्स है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एससी कैटेगरी, SC ST वाले हैं तो 90 या उससे थोड़ा बहुत कम अगर इतने मार्क्स बनने हैं तब भी आप प्रिपरेशन करिए, और जो अदर कैटेगरी है वो इससे भी कम पे सेफ हैं। तो अगर इतने आपके मार्क्स बनने, अगर यूआर को हम पैरामीटर लें तो ये मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी वाले बच्चे अगर 100 या उससे ऊपर मार्क्स अचीव कर रहे हैं, तो मैं बार बार इसी बात पे अडिग हूँ कि 100 या उससे ऊपर अगर राय स्कोर है आपका, तो आप टियर 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, अपना टाइम खराब मत करिए। क्योंकि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ पे कितने क्या मार्क्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि इस बार पैटर्न आपका चेंज किया गया है तो टॉपर्स और आप एक ही पोजीशन पे खड़े हुए हैं। आपकी जो टियर 2 की मेहनत है वो ये साबित करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पूरा जो फोकस है वो टियर 2 पे डालिए, अब टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपकी आंसर की आ चुकी है, आपके अगर इतने मार्क्स बनने हैं तो आप टियर 2 के लिए प्रिपरेशन करिए। तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। मैंने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चों तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।